हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्लास 10th की साइंस स्टार्ट करी। ठीक है, इसमें जो भी पार्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा कंप्लीट करेंगे और इसी सीरीज में कंप्लीट करेंगे। कुछ भी अलग से नहीं होगा, सारा इसी सीरीज में होगा। क्लास 10 साइंस पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट उसी में देखेंगे। लास्ट टर्न पे फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो आज हमने जो लास्ट टर्म पे समझा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, YMG या मैग्नीशियम रिबन इज क्लियर्ड बिफोर यूज। मैग्नीशियम के रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है? क्लीन बिफोर यूज, क्लीन क्यों किया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग। हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, वो हमको लिखना है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने लास्ट टर्न वाला नहीं देखा है प्लीज चेक कर ले, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन को जो है क्लीन क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है वो लैब में बहुत दिनों से रखा होता है, तो वो जो मैग्नीशियम रिबन की जो सरफेस है वो लेयर कर जाती है किससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड से। ठीक है, मतलब जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, मैग्नीशियम जो रिबन होते हैं ऐसे पतले पतले, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देते। ठीक है, और अब जब हम उस मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो वो एक तरह से डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा बर्न होने में, इसलिए हम पहले क्लीन करते हैं फिर मैग्नीशियम को बर्न करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं ये चीज। मैग्नीशियम गेट्स covered with layer of magnesium oxide on it, which create disturbance during burning of magnesium ribbon। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन को क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन, हाइड्रोजन क्या होगा? गैस होगी। हाइड्रोजन कहीं लिखा हो तो उसको हमेशा हाइड्रोजन गैस मानेंगे। तो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस क्या होगी? Cl2। रिएक्ट करी है, क्या बन गया है? HCl बन गया है। अब हम ये देखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या था, हम देखेंगे पहले इक्वेशन लिख लेंगे अपनी, जो जो हमें पता है इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली। जब हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम वो चीज ढूंढेंगे जो ज्यादा नंबर्स में लिखी हो। अब यहाँ पे H2 के भी 2 नंबर है और Cl2 के भी 2 नंबर है, या फिर O देखना था पहले, तो O तो है नहीं, तो हमने H देखा, यहाँ H2 है, यहाँ H1 है। ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 है तो इधर भी H हम क्या बना लेंगे? 2। फिर हमने चेक किया Cl यहाँ 2 है, जब हमने H को 2 बनाया तो Cl भी 2 हो गए। तो LHS ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम्स इन LHS of the reaction is equal to number of elements found in product of the reaction। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स रिएक्शन के राइट हैंड साइड में होंगे। ठीक है,
ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन। फर्स्ट क्या लिखते हैं? फर्स्ट हम बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, साथ में एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या है Al2SO4 एल्यूमिनियम SO4 होल थ्राइस। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना नंबर होता है? एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ होता है, सल्फेट के ऊपर 2- होता है, तो इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया। ठीक है, तो ये तो बेसिक में बहुत ज्यादा बेसिक 9th या 8th क्लास की, जब 9th की क्लास चलेगी तो उसमें ये भी समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि 6th 7th 8th से 9th सबका हम पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे अभी 10th स्टार्ट किया। 10th इसलिए क्योंकि इनका बोर्ड होता है, तो इनका इम्पोर्टेंट है, तो इस साल जो भी होगा ये प्रेफरेंस इसकी और 12th की रहेगी। ठीक है, और अगर किसी को समझना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो इनकी जो बिल्कुल बेसिक वाली क्लासेस है, कैसे नंबर बन रहे हैं, कैसे फॉर्मूला लिखा जा रहा है, वो वाला यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा? BaCl2 लिखा, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा, और साथ में हमें मिल गया BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, BaSO4 AlCl3। अब यहाँ पे हम पहले O टेस्ट करेंगे, O। ठीक है, अब O देखिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 4 O है। ठीक है, 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 O हो गए। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 12 O है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में कितने O हैं? राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4 O है। इस 4 को 12 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास उधर 3 ओ हो गया। अब हम BA देख लेते हैं। BA देखें, BA देखें, यहाँ पे BA 1 है, उधर 3 BA है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर इधर 3 BA है तो CL कितने हो गए? 6 हो गए। अगर ये 6 हो गए CL, ये 6 CL हो गए, तो उधर वाला CL 3 है, इन 3 CL को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उधर भी 6 CL हो गए, इधर भी 6 CL हो गए। जब हम CL की बात कर रहे थे तब हमने देखा, हमने इसके साथ AL को भी क्या कर लिया? बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे भी 2AL है, यहाँ पे भी 2AL है। अब हम S की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ S कितने हैं? S 3 है, यहाँ पे S 3 है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि हम रिएक्शन कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, OH और कुछ एलिमेंट्स, शुरुआती एलिमेंट्स को हम बैलेंस करना शुरू करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बाकी जो है ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस हो चुके हैं। अगर कोई लास्ट में बच जाता है, जैसे H का फर्क आ जाता है या कुछ भी, तो हम वाटर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या है? सोडियम प्लस वाटर। इसको नोट करिए, थर्ड पार्ट लिखते हैं। अब हमारे पास जो जो चीजें हैं वो हम लिख लेते हैं। सोडियम का फॉर्मूला क्या है? Na, ये सिंबल। वाटर का H2O है फॉर्मूला। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहीं लिखा है तो उसको हम गैस मानेंगे जब तक अलग से कुछ गिवन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे 2H है, उधर हमको 1 2 3 H मिल गए। यहाँ एक ओ है, इधर एक ओ है, इधर एक Na है, इधर एक Na है। अब हम सबसे पहले क्या बैलेंस करने की कोशिश करें? अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करें यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ही हमको ज्यादा दिख रहा है। उधर 3 है, इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करना। तो अब इधर 4H हो गए, उधर 3H बचे। ठीक है,
अब 3H को 4 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 NaOH बना लेंगे। ये 2H, ये 2H, ये मिलके 2H। अब यहाँ पे 2 O हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, O अपने आप बैलेंस हो गया। अब इधर Na 1 है, उधर Na 2 है, तो हम क्या करेंगे, अब इधर भी Na को, Na के साथ कुछ है नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन भी बैलेंस। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे कुछ इक्वेशन जो है ना वो इस फॉर्म में दी गई है। कैसे फॉर्म में दी गई है, लिखी हुई फॉर्म में दी गई है, तो उनको भी हम लिख के कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो फर्स्ट पार्ट के खत्म हो जाएंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है, साथ में सारी चीजें करेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा चीजें समझाई जाएंगी, साथ में उन चीजों के साथ हम ये कह दे, इतना समझ लेना, नोट्स फॉर्म में आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे, साथ साथ करते चलेंगे तो, ठीक है। इसको रब करें, तो ये हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का BaCl2, साथ में क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, और वाटर के साथ मिक्स किया गया है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl, ये मिल गया, ठीक है। हो सकता है चीजें क्लियर हो रही हूं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को मिक्स किया गया, किसमें, वाटर में। तो वाटर में है तो वाटर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी इक्वेशन होगी जहां लिखा होगा वाटर, ठीक है, वहां हमें वाटर नहीं लिखेंगे, लेकिन बहुत सारी इक्वेशन ऐसी होंगी जहां वाटर लिखा होगा, हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में, ठीक है। जब ऐसा हो रहा है जहां वाटर का इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं दिख रहा है रिएक्शन में, या फिर कह सकते हैं वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है, ठीक है, उसमें केवल घुलने के लिए यूज हुआ है और उसका कोई योगदान नहीं, तब हम क्या करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तब हम वाटर को नहीं ले लेंगे और डायरेक्ट जो जो हमारे पास चीजें हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, BaCl2 Na2SO4 BaSO4 और NaCl, Ba एक है, Ba एक है, Cl2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 Cl हो गया, 2 Na है, एक S है, 4 O4, 4 O है, ठीक है। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लिया हमने एक बार, NaOH को कहते हैं, और साथ में क्या है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड से, HCl से रिएक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर। ये जो कुछ भी हो रहा है NaCl का सोडियम NaOH का सॉल्यूशन था वाटर में, उसमें HCl हमने मिक्स किया ड्रॉप वाइज, ठीक है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं, O चेक करते हैं, इधर O एक है, उधर भी O एक है, इधर H एक है, उधर H दो है, इधर Na एक है, उधर Na एक है, इधर Cl एक है, उधर Cl, ठीक है। H का पेंच फंस रहा है, तो H क्या है, यहाँ पे H दो है हमारे पास, एक ये H, एक ये H, एक ये H, हो गया बैलेंस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारा बेस है, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी हम ध्यान रखेंगे, ये बेस है और ये एसिड है, और ये जो है क्या है, सॉल्ट है, और ये तो वाटर, अब तक समझ गए होंगे, है। तो ये है हमारी बैलेंस इक्वेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन में क्या है कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट नहीं चेंज,
ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट नहीं चेंज होंगे, कुछ भी रिएक्शन होगी एटम्स वही रहेंगे। ठीक है, चाहे वो रिएक्शन में हो, रिएक्टेंट में हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, एटम्स वही रहेंगे हमारे। हमारे एटम्स नहीं चेंज होंगे। हमें केवल समझना है अब कि रिएक्शन के कैसे टाइप्स हैं, रिएक्शन हो कैसे रही है। ठीक है, किस किस तरह की है। तो यहाँ पे हमें कितने टाइप पढ़ने हैं वो देख लेते, पहले इसको रब करते। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के पहले ये समझे, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, तो मतलब जितने भी एटम हैं जो आपस में पहले से बॉन्ड बनाए थे उन लोगों ने ब्रेक कर लिया है। अब वो मिल के एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के फिर से कुछ नया बना रहे हैं। अब जैसे ये है कि यहाँ पे ए लोग बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पे बी लोग बॉन्ड बना, जब इन्होंने रिएक्शन किया आपस में तो पहले ये ए ब्रेक हो गए, ये बी में ब्रेक हो गए। ठीक है, अब इन लोगों ने आपस में मिलके ए बी बना लिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये ए बी बना रहे होंगे, कभी कभी सी भी बना रहे, तो ये सब रिएक्शन में हम समझेंगे। तो पहला जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड जो टाइप ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो टाइप ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, लेकिन पढ़ना दोनों। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सबको अलग अलग से एक बार पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम एक साथ। फिफ्थ जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या है? कॉम्बिनेशन में कुछ भी रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स गेट कंबाइन टुगेदर। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ मतलब डिकम्पोजिशन में ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड होगा। ठीक है, हमारा एक तरह से कंपाउंड जो है ब्रेक हो रहा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? वन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड गेट displaced by other। एक एक लाइन लिख ले, बाकी तो थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। डबल डिस्प्लेस, तो यहाँ क्या होगा अब? और ऑक्सीडेशन है। पहले क्या है? हम कंबाइन हो रहे थे, जैसे हमने क्या कहा, ए प्लस बी बना के सी कुछ बना रहे, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ए प्लस बी बना मिलके सी बन गया। डिकम्पोजिशन में क्या हुआ? ए बी प्लस हमने सी ऐड किया तो बी सी बन गया और ए अलग हो गया। तो ए को ये ऐसे सी में, ए को सी ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे सॉरी डिकम्पोजिशन बोला, डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? ए और बी डिकम्पोज हो गए, ब्रेक हो गए, ए प्लस बी। ठीक है, तो एक तरह से उल्टा है, ए प्लस बी बन के सी बना रहे हैं, या ए बी
ब्रेक होके A प्लस बी बना रहे हैं, मतलब अलग अलग हो गए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ए बी प्लस सी ने रिएक्ट किया तो सी बी प्लस ए बन रहा है, तो मतलब कहने का सी ने ए को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ ऐसा होगा, ए बी प्लस सी डी, बी के साथ सी बी आ गया और ए डी आ गया, तो यहाँ पे C ने A को रिप्लेस किया और इधर A ने C को रिप्लेस किया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एडिशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये होगा, तो इसको लास्ट में। ठीक है, तो होप्स इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम 5 ये बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कोरोजन, रेंसिडिटी, ये सब पढ़ेंगे, वो भी एक तरह से रिएक्शन ही होते हैं, लेकिन हमें उन पे इतना ज्यादा, वो बाद में समझेंगे, वो होते रिएक्शन ही है, लेकिन हमें फोकस इन पे ज्यादा करना है कि कितने तरह की रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ी है 5 तरह। ठीक है, तो बेसिक जो हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे वो यही 5 होगी। अब हेडिंग डाल लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अगर इसमें कुछ सोच रहे हो नोट करना है। और इसमें आज की क्लास और एक और क्लास लगेगी। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन रहेगा तो 1 या 2 और क्लास, मतलब मुश्किल से मान लो 4 क्लास, इससे ज्यादा क्लास नहीं होंगी इसकी। ठीक है, पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाएगा 2-3 घंटे में, 4 घंटे में। अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो एक दिन में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसको रब करें। तो एक एक्टिविटी दी है हमारी बुक में, वहां क्या किया गया है, एक बीकर लिया गया है, उसमें CaO या क्विक लाइम रख दिया गया है। ठीक है, ये लाइम लेमन नहीं होता है, चूना को कहा जाता है क्विक लाइम। ठीक है, इसको कहते हैं कौन सा, तू चलो चूना कहते हैं। ठीक है, जो बुझा चूना नहीं होता है, इसको कोई वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम क्या होगा, हमारा सॉलिड स्टेट में हो गया, चूना पत्थर जिसे कहते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, वाटर मिक्स करना शुरू किया। जब हमने इसमें वाटर मिक्स करना शुरू किया तो हम लोगों ने देखा कि कुछ टाइम बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड है या क्विक लाइम जो है वो हीट देने लगा है। ठीक है, और जो हमारा जगा हुआ चूना था वो बुझा हुआ चूना बन गया है, साथ में बहुत सारी हीट निकल रही है। मतलब अगर हमने बीकर में चूने के लम्स लिए हैं और पानी भर दिया गया है, तो ये बीकर को अगर हम टच करेंगे तो बहुत सारी, ये पूरा बीकर बहुत गर्म हो चुका होगा। ठीक है, ब्लास्ट नहीं होगा, इसको बोलेंगे स्लेक्ड लाइम, बुझा चूना। ठीक है, तो ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन ये बहुत हीट हो गया, हो सकता है अगर आपका बीकर कमजोर हो तो हो सकता है क्रैक्स आ जाए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने यहाँ क्या देखा, हम लोगों ने 2 चीजें ली, क्विक लाइम एंड वाटर, दे बोथ मिक्स्ड एंड फॉर्म स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस, और साथ में हीट निकली। हीट एक तरह का कंपाउंड नहीं, वो एनर्जी है। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, अब हीट एनर्जी है, तो हीट ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपाउंड बनाओ, कुछ नया बनाओ, वो तो CaOH बन गया। तो यहां क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो लिखेंगे व्हेन reaction in which reaction in which two or more सब्सटेंस लिख लो या रिएक्टेंट्स लिख लो, रिएक्टेंट्स कंबाइन
टू फॉर्म combine to form one product। ठीक है, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या है वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। तो यही है हमारा वन या सिंगल प्रोडक्ट, जो भी लिखा हो लिख सकते हैं आप, लिखना हो तो ये है हमारा कंबाइन रिएक्शन। ठीक है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या है कि एक क्वेश्चन होता है कि हम अपने घरों में व्हाइट वॉश करते हैं, तो ये और ये मिला के रख देते हैं। ठीक है, क्विक लाइम और वाटर को मिला के रख देते हैं, तो जब इसकी हीट सारी निकल जाती है, मतलब ये कह सकते हैं कि हीट सारी निकल जाने के बाद हम व्हाइट वॉश करते हैं इससे। CaOH whole twice is used in व्हाइट वॉश। अब व्हाइट वॉश किसका होता है? वॉल्स का होता है। ठीक है, अब पहले जो था, मतलब आज से 20 साल पहले, ठीक है, 20 साल या 15 साल पहले, जब इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन हावी नहीं हुआ था जितना आज हावी है, तब क्या था, ज्यादातर हम लोग ये चूना या स्लेक्ड लाइम या बुझा चूना यूज करते थे घर में व्हाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, घर की वॉल्स को इससे क्या करते थे, पेंट कर देते थे। ठीक है, पेंट करने के बाद क्या होता था, अभी क्या है, अभी तो प्लास्टिक पेंट आ गए हैं, पता नहीं कौन कौन से तरह के वो शाइन एक्राइलिक पेंट आ गए हैं, शाइन करने वाले बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, PVC पैनल्स आ गए हैं, तो उन सब से भी डेकोरेट किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ज्यादातर जगहों पे ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक क्या था हमारा, ये स्लेक्ड लाइम ऑर्गेनिक था। इससे अगर घरों पे लगाते थे, आज भी राजस्थान वगैरह में तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राजस्थान में गांव में अभी भी यूज कर रहे हैं। तो अगर वॉल्स पे लगा है तो क्या होगा कि हमारे घर का टेम्परेचर मतलब 1-2 डिग्री का फर्क आ जाएगा बाहर से अंदर में। ठीक है, अभी तो फिर से फॉरेनर्स फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में कि स्लेक्ड लाइम को फिर से व्हाइट वॉश के लिए यूज करेंगे। तो क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर सर्दी है तो अंदर अंदर कम सर्दी लगेगी, गर्मी है तो अंदर कम गर्मी लगेगी, ऐसा। और ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक कहना मतलब कि पेंट में बहुत ज्यादा स्मेल होती है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोगों को एलर्जेटिक होते हैं स्मेल से या पेंट की महक से। ठीक है, या फिर पेंट जो होता है, बच्चे ये अगर खा भी लेंगे ना स्लेक्ड लाइम, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। वो पेंट खोद के कुछ छोटे छोटे बच्चे खाने लगते हैं, तो वो सब बहुत अच्छा नहीं होता उनके लिए। ठीक है, तो व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। अब जब व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है, कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि ये शाइन करने लगता है। जो शाइन करने वाला मटेरियल होता है वो क्या होता है, ये स्लेक्ड लाइम, ये एक्स्ट्रा में है, CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा दोबारा से CO2 के साथ, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, PaCO3 बन जाएगा। और साथ में इसके साथ क्या होगा, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल है ना। OH होल ट्वाइस है, OH होल ट्वाइस वाटर का कुछ ना कुछ पार्टिकल, इनको हम क्विक लाइम को वाटर में मिक्स किया, मिक्स करके हमने पोत दिया, तो हल्का गीला तो रहता ही है, तो वो वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा। और ये CaOH होल ट्वाइस है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यही एक तरह से हमारा क्या है, जो शाइन देता है। ठीक है, व्हाइट वॉश के बाद एक शाइनी फिनिश देता है। कैल्शियम कार्बोनेट गिव, यही है कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स शाइनी, शाइनी टच बोल सकते हैं, या शाइनी वॉल्स बोल सकते हैं, या शाइनी फिनिश टू वॉल, शाइनी फिनिश टू वॉल्स। जो हमारी वॉल्स है, दीवारें हैं, उनमें एक तरह की शाइन दिखेगी। ठीक है, अब जो ये जो
केमिकल बेस्ड आते हैं। हाँ, CaCO3 मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, तो लिख लो CaCO3, इसीलिए मार्बल जैसा टच देता है ये, ठीक है। CaCO3 ऑल्सो नोन एज मार्बल, ठीक है। मार्बल भी इसी से बना होता है, उनमें भी शाइन होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा में था। अब ऐसा कौन और सी चीज है जैसे बर्निंग ऑफ कोल। अब ऐसा नहीं होगा कि इसमें हमने कोई रिएक्शन इस्तेमाल कर दी तो वो किसी और टाइप ऑफ रिएक्शन में नहीं इस्तेमाल होगी। हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना। हमें यहाँ पे क्या मिला है, दोनों मिला के एक प्रोडक्ट मिला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन को अगर हम बर्न करेंगे तब क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी ना उसको। जब ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन के साथ वो बर्न होगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 बनने के साथ 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 में उसमें हीट भी होगी, ठीक। और नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमने H2 लिया, O2 लिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रखा, या एक तरह का स्पार्क प्रोड्यूस किया, तो हम लोगों को वाटर मिल गया, H2O मिल गया, ठीक है। ठीक है। अब ये रिएक्शन ये नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो सकती। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अलग पार्ट होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शन और होती है। यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन टाइप ऐसा होता है दो, पहला होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तब वहां हम एक्सो और एंडो की बात ज्यादा कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक क्या है, ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट का इवोल्यूशन हो रहा हो, या इवॉल्व ऑफ हीट हो रहा होगा, या हीट निकल रही होगी। रिएक्शन जहां हीट निकल रही हो। और एंडोथर्मिक क्या है, रिएक्शन जहां पर हीट का इस्तेमाल हो रहा हो, या हीट यूज हो रही हो, या कंज्यूम हो रही हो। ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होंगी जो एक्सोथर्मिक होंगी यहाँ पे। जैसे हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो CO2 गैस तो बनी, साथ में हीट भी मिली। जैसे हमने कोई क्लाइम को वाटर के साथ मिक्स किया, COH होल्ड वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, CaOH होल्ड वाइज, वो मिला, साथ में हमको वाटर हीट भी मिली, तो वो क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमने हाई टेम्परेचर रखा तो ये एंडोथर्मिक हो गई। वाटर को O2 के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे या कुछ एनर्जी दे के हमने वाटर बनाया है, तो ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो और जैसे हम लोग लिख सकते हैं CH4 को भी मीथेन गैस है, मीथेन गैस गोबर गैस में इस्तेमाल होती है। मीथेन गैस के साथ हमने क्या लिखी, ऑक्सीजन गैस ली, तो इसने बर्न करना, मतलब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल गया तो बर्न करना स्टार्ट हुआ, CO2 और वाटर बन जाएगा, ठीक है। CO2 और वाटर बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। CH4 चार, तीन, एक C इधर है, एक C उधर है, 4H इधर है, 2H इधर है, तो 4 बना हुआ। अब 2 इधर है, 4 O इधर है, तो इसको O को भी 2 से, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। और भी बहुत सारी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी।
तो होप सो आज की क्लास समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन चारों फिनिश कर देंगे। फिर जो क्वेश्चन हो गए इन टेक्स्ट वो करेंगे, उसके बाद कोरोजन एंड रेसिडिटी, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोस्टली 2 अभी क्लास लगेंगी, उसके बाद एक क्वेश्चन की और क्लास होगी। आज की क्लास जैसी भी लगी हो आप उसको कमेंट करके बताएंगे कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, और जो भी चीजें, जो भी और करंट में चीजें चल रही हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स चल रही, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया छुट्टी वुट्टी की वजह से, बाकी वो पूरा कंप्लीट होगा तभी नेक्स्ट चैप्टर होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।